हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखेंगे। आज का टॉपिक होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे किस किस कंपोनेंट एलिमेंट से बना हुआ है। पेयर ऑफ टेस्टिस है, सिस्टम ऑफ डक्ट्स है जिसमें एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, यूरेथ्रा, ये सारी चीज़ें आती है। सिस्टम ऑफ ग्लैंड्स है, सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, ये सारे ग्लैंड्स आएंगे। तो हम लोग इंट्रोडक्शन में देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होंगे और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होंगे जो कि पूरी रोल प्ले करता है रिप्रोडक्शन में। तो मेल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले पॉइंट्स वाइज हम लोग दो चार पॉइंट्स पहले देखते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स। फॉलोइंग कंपोनेंट्स में क्या क्या आएगा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट। फॉलोइंग कंपोनेंट क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? सबसे पहले कंपोनेंट्स पे नज़र डालते हैं। वन पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, इस तरह से वन पेयर ऑफ टेस्टिस होता है। ए सिस्टम ऑफ डक्ट होता है, टेस्टिस के साथ इस तरह से डक्ट सिस्टम होती है। डक्ट सिस्टम होती है और फिर ये डक्ट सिस्टम इस तरह से क्या होती है, यूरेथ्रा से पास आउट होता है। क्या क्या डक्ट सिस्टम में होगा? एपिडिडाइमिस, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है टेस्टिस के अंदर, कुछ देर के लिए एपिडिडाइमिस में ये रेस्ट करता है। फिर वास डिफरेंस के थ्रू है ना, स्पर्म डक्ट जिसको बोलते हैं, वो कहाँ पे जाता है? यूरेथ्रा तक पहुँचता है। तो ये डक्ट सिस्टम होती है। कंपोनेंट एलिमेंट्स में फर्स्ट कंपोनेंट एलिमेंट्स हम लोग देखेंगे, उसको बोलेंगे ए पेयर ऑफ टेस्टिस। क्या होगा? वन पेयर ऑफ टेस्टिस, वन पेयर ऑफ टेस्टिस। ओके, एक तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया, पेयर में होगा, इसको हम लोग टेस्टिस बोलेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया। दूसरा कंपोनेंट्स एलिमेंट्स है ए सिस्टम ऑफ डक्ट्स। ए सिस्टम ऑफ डक्ट्स, डक्ट्स में देखते हैं क्या क्या डक्ट्स आएंगे। पहला एपिडिडाइमिस आएगा, पहला क्या आया? एपिडिडाइमिस। दूसरा वास डिफरेंस, जिसको हम लोग स्पर्म डक्ट बोलते हैं, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। जिसको हम लोग दूसरे टर्म्स में बोलते हैं द स्पर्म डक्ट। क्या बोलते हैं? द स्पर्म डक्ट। ये हो गया एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, ये चीज़ हो गई। तीसरा जो होगा यूरेथ्रा। ये तीन क्या है? डक्ट सिस्टम में आता है। एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, स्पर्म डक्ट जिसको बोलते हैं। तीसरा जो होगा यूरेथ्रा, ये सिस्टम ऑफ डक्ट्स में आ गया। वन पेयर टेस्टिस एंड देन डक्ट सिस्टम। तीसरा जो होगा सिस्टम ऑफ ग्लैंड्स होगा। तीसरा अ सिस्टम ऑफ ग्लैंड्स। अ सिस्टम ऑफ ग्लैंड्स होगा। ओके, वन पेयर ऑफ टेस्टिस, ए सिस्टम ऑफ डक्ट्स, ए सिस्टम ऑफ ग्लैंड्स। ग्लैंड्स में सेमाइनल वेसिकल्स हमारा आएगा। पहला ग्लैंड सेमाइनल वेसिकल्स, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड,
ये वेसाइकल्स भी ग्लैंड है, सेमाइनल वेसाइकल्स भी क्या है, ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, प्रोस्टेट नहीं, प्रोस्टेट, TRATE, प्रोस्टेट ग्लैंड। और थर्ड में होगा कॉपर्स ग्लैंड। ये 3 पार्ट्स, 3 ग्लैंड्स हो गए। ओके, इसके अलावा कंपोनेंट्स में, ये जो कंपोनेंट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, कंपोनेंट्स में ए पेयर ऑफ टेस्टिस, डक्ट सिस्टम, ग्लैंड, सिस्टम ऑफ ग्लैंड्स, इसके अलावा एक कोपुलेटरी ऑर्गन जिसको हम लोग पेनिस बोलते हैं वो भी आता है। फोर्थ में हम लोग देखेंगे क्या, कोपुलेटरी ऑर्गन, एक कोपुलेटरी ऑर्गन, क्या बोलेंगे, कोपुलेटरी ऑर्गन। अ कोपुलेटरी ऑर्गन कॉल्ड पेनिस, क्या बोलते हैं, पेनिस बोलते हैं, ये होगा। ओके, ये कोपुलेटरी सिस्टम है, कोपुलेटरी ऑर्गन्स है जिसको हम लोग पेनिस बोलते हैं। सिस्टम ऑफ ग्लैंड्स में सेमाइनल वेसाइकल्स, प्रोस्टेट और कॉपर्स ग्लैंड, ये सब आएंगे। सिस्टम ऑफ डक्ट्स में एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस एंड यूरिथ्रा, ये सब आएंगे। यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स में। ये किस तरह से ऑर्गेनाइज फॉर्म में 1 बाय 1 प्रोसेस होती है समझेंगे। पेयर ऑफ टेस्टिस है, ये क्या करता है, स्पर्म प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। ये क्या करता है, मेल गैमेट्स, क्या करता है, मेल गैमेट है, ये प्रोडक्शन होती है टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस में ये प्रोडक्शन होती है, वहाँ से आ जाता है ये एपिडिडाइमिस में। कहाँ पे, एपिडिडाइमिस में कुछ टाइम वो रिस्टोर करता है अपनी एनर्जी को। वास डिफरेंस, यहाँ से फिर वास डिफरेंस के थ्रू ये बाहर की तरफ निकलता है ना, जिसको स्पर्म डक्ट बोलते हैं। फिर ये जाके मिलता है यूरिथ्रा के साथ, है ना, यूरिथ्रा के साथ मिलता है। ओके, ये तो मेल बॉडी का काम हो गया। यहाँ से जैसे ही स्पर्म रिलीज होती है तो ये फीमेल बॉडी में वजाइना के थ्रू इंटर करता है, इंसेमिनेशन होती है, और फीमेल बॉडी में ये सारा फंक्शन होता है। स्पर्म ओवम से, है ना, कांटेक्ट होता है फैलोपियन ट्यूब में, और उधर से ओवरी क्या करती है, एग रिलीज करता है, फीमेल गैमेट। मेल गैमेट इस तरह से क्या करता है, टेस्टिस में प्रोड्यूस होती है डक्ट के थ्रू, वो यूरेथ्रा, लास्ट में एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, यूरेथ्रा के थ्रू फीमेल बॉडी में इजैकुलेट करता है, इंसेमिनेशन होती है ना, एट द टाइम ऑफ कोपुलेशन, है ना। उसमें जो है यहाँ पे ये जो ग्लैंड है, ये पैसेज, रास्ते में जैसे स्पर्म को मूव करना होता है थ्रू डक्ट, तो इस डक्ट में ये सारी ग्लैंड अटैच होता है, सेमाइनल वेसाइकल्स, फ्लूइड सेक्रेशन करता है, उसके स्पीड को, न्यूट्रिशन को मेंटेन करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड ये काम करता है। कॉपर्स ग्लैंड इस तरह से स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, और ये इजैकुलेट होती है फीमेल बॉडी पे, है ना, इंसेमिनेशन जिसको बोलते हैं, ये प्रोसेस होती है। ओके, इसके बाद हम लोग 1 बाय 1 टेस्टिस को, और फिर डक्ट्स को, ग्लैंड्स को, है ना, कोपुलेटरी ऑर्गन क्या है, पेनिस, ये सारा 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं टेस्टिस। क्या होता है टेस्टिस, ये टेस्टिस क्या होता है। ओके, टेस्टिस अभी हम लोगों ने बात किया 1 पेयर ऑफ टेस्टिस, क्या होती है, 1 पेयर ऑफ टेस्टिस क्या होती है, 1 पेयर ऑफ क्या होती है, टेस्टिस होता है। अब इसका लोकेशन अगर देखेंगे, पोजीशन, तो कहाँ पे होता है, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर। कैसा होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, 1 पेयर ऑफ टेस्टिस। और ये कैसा होता है, सबसे पहले बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग स्क्रोटम बोलते हैं, है ना, ये प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी होती है। कहाँ पे प्रेजेंट होती है, टेस्टिस, 1 पेयर ऑफ टेस्टिस है, प्रेजेंट बैग लाइक स्ट्रक्चर में। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, 1 पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट कहाँ पे होती है, लोकेशन जिसको बोलते हैं प्रेजेंट बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग स्क्रोटम बोलते हैं, है ना, प्रेजेंट कहाँ पे होती है, बैग लाइक स्ट्रक्चर में।
बैग लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? स्क्रोटम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्क्रोटम बोला जाता है ना। तो प्रेजेंट इन बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम। और ये स्क्रोटम आउटसाइड द बॉडी होती है। कहाँ पे होती है? लोकेशन इसका क्या होता है? आउटसाइड द बॉडी। आउटसाइड द बॉडी कहने का मतलब एब्डोमिनल कैविटी से बाहर। आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। बॉडी कहने का मतलब आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। और एब्डोमिनल कैविटी से ये बाहर स्क्रोटम तक एक पाइपलाइंस के थ्रू आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वास्ट डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वास्ट डिफरेंस। और ये जो पैसेज होता है इसको बोलते हैं इंग्वाइनल कैनाल, थ्रू इंग्वाइनल कैनाल, है ना। आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी थ्रू इंग्वाइनल कैनाल। इनके थ्रू ये क्या होती है? पास होती है। कौन? सेमाइनल वास्ट डिफरेंस, जिसको स्पर्म डक्ट बोलते हैं। इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू स्क्रोटम और एब्डोमन अंदर, है ना, ये इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू ये पास होती है, वास्ट डिफरेंस जिसको बोलते हैं। ओके, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? टेस्टिस को क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल इन पोजिशन। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल इन पोजिशन। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल इन पोजिशन। इन पोजिशन इस तरह से बोलते हैं, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल इन पोजिशन। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पोजिशन में ही क्यों होता है? हमारी बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होती है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर अगर फ़ारेनहाइट में बोलेंगे तो 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस टेम्परेचर में टेस्टिस अगर स्पर्म प्रोड्यूस करेगा तो वह इफेक्टिव लेस होगा, टेस्टिस फॉर्मेशन ही नहीं होगा। 37 डिग्री सेंटीग्रेड में टेस्टिस फॉर्मेशन नहीं होता है। इस वजह से टेस्टिस क्या होता है? एब्डोमिनल कैविटी से बाहर पॉच लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैग लाइक स्ट्रक्चर, स्क्रोटम जिसको बोलते हैं, बाहर रहता है। बाहर हमारी बॉडी से टेम्परेचर जो है 1 to 3 डिग्री लेस होता है, जिस वजह से स्पर्म प्रोडक्शन और नंबर्स क्या होती है? अच्छी खासी होती है ना। टेस्टिस में फॉर्मेशन किसका होगा? स्पर्म का, मेल गैमेट का। किसका होगा? स्पर्म। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेल गैमेट बोलते हैं। तो इस तरह से क्या होती है? फॉर्मेशन ये स्पर्म का करेगा, मेल गैमेट का करेगा। तो ये नॉर्मल होता है। बॉडी से बाहर टेम्परेचर डिक्रीज होता है 1 to 3 डिग्री लेसर टेम्परेचर देन इन बॉडी। इस वजह से यहाँ पे टेस्टिस क्या होती है? प्रॉपर फंक्शन करता है। प्रॉपर फंक्शन और किसका फॉर्मेशन? स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। किसका? स्पर्म का फॉर्मेशन। एक्चुअली स्पर्म है क्या? मेल गैमेट है ना। तो ये बैग लाइक स्ट्रक्चर हमारी बॉडी से बाहर होती है, जिसको स्क्रोटम बोलते हैं, आउटसाइड द बॉडी होती है, या फिर कह सकते हैं सिंपल टर्म्स में आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ये हमारा थोरासिक कैविटी है, डायफ्राम से ऊपर, डायफ्राम से नीचे हमारा क्या है? एब्डोमिनल कैविटी। तो लोअर साइड में इस तरह से ये क्या होता है? पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम लोग स्क्रोटम बोलते हैं, वहाँ पे टेस्टिस प्रेजेंट होता है। कनेक्शन किसके थ्रू होता है? ये वास्ट डिफरेंस होती है, जिसके थ्रू स्पर्म क्या होती है? मूव करता है ना, बॉडी के अंदर जाता है, फिर इस तरह से यूरेथ्रा होके बॉडी से पास आउट होता है। और फिर यूरेथ्रा एक्चुअली पेनिस का ही पार्ट है, पेनिस ही है, पेनिस के अंदर जो पैसेज है उसको यूरेथ्रा बोलते हैं, जिससे यूरिन और स्पर्म दोनों क्या होता है? मूव करता है हमारी बॉडी से, वो बाहर इजैकुलेट होता है। तो एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन ये पेनिस क्या करता है? जो प्रोडक्शन स्पर्म का होता है मेल गैमेट का, उसको क्या करता है? फीमेल बॉडी में इंसर्ट करने के लिए ये हेल्प करता है। ओके, तो ये टेस्टिस पार्ट होता है। इसको अनदर वर्ड में कह सकते हैं ये टेस्टिस आउटसाइड द बॉडी है, और ये आउटसाइड द बॉडी क्या करता है? मेंटेन करता है, मेंटेन टेम्परेचर 1 to 3 डिग्री,
है ना। यह टेस्टिस आउटसाइड है, आउटसाइड रहने की वजह से यह क्या करता है, हैव टू मेंटेन 1 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। लेसर टेम्परेचर 1 to 3 डिग्री lesser temperature than the body as compared to body temperature। इस तरह से ये टेम्परेचर हमें याद रखना है, 1 to 3 डिग्री लेसर देन बॉडी टेम्परेचर। कहाँ पे होती है ये, आउटसाइड द बॉडी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर है स्क्रोटम, आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, क्या बोलेंगे, मेनली एब्डोमिनल कैविटी से बाहर, है ना। तो ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर है और ये कनेक्शन किसके थ्रू, इन्ग्वाइनल कैनाल के थ्रू एब्डोमेंस में एंट्री होती है। टेस्टिस से जो पाइपलाइन निकलता है जिसको हम लोग वास डिफरेंस बोलते हैं, है ना, स्पर्म डक्ट बोलते हैं, उसकी एंट्री इन्ग्वाइनल कैनाल के थ्रू होता है। ओके, आउटसाइड जो स्क्रोटम है ये मेंटेन करता है 1 to 3 डिग्री लेसर टेम्परेचर एज कम्पेयर टू बॉडी टेम्परेचर। इस तरह से वो क्या करती है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अगर टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करेगा तो ये प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा, टेस्टिस प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा, स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे एज कम्पेयर टू बॉडी टेम्परेचर 1 to 3 डिग्री जो लेसर टेम्परेचर है ये क्या करता है, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस फंक्शनल स्पर्म, ये बॉडी टेम्परेचर जो मेंटेन करता है 1 to 3 डिग्री लेसर करता है, ये प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए क्या करता है, प्रॉपर फंक्शनिंग और प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म प्रॉपरली होगा, है ना। टू प्रोड्यूस फंक्शनल स्पर्म, बॉडी टेम्परेचर टू प्रोड्यूस फंक्शनल स्पर्म, है ना, टू प्रोड्यूस फंक्शनल स्पर्म। टू प्रोड्यूस फंक्शनल स्पर्म। इस तरह से यहाँ पे क्या होगी, स्पर्म्स कर दो, ये काम होगी। सही से समझना है। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल इन पोजिशन किसका है, टेस्टिस का है। 1 पेयर ऑफ टेस्टिस है जो क्या करता है, फंक्शन क्या है, स्पर्म प्रोडक्शन करना, है ना, मेल गैमेट जिसको बोलते हैं। प्रेजेंट होता है बैग लाइक स्ट्रक्चर जो आउटसाइड द बॉडी होता है, जिसको स्क्रोटम बोलते हैं, आउटसाइड द बॉडी, या फिर कह सकते हैं एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर। और ये थ्रू इन्ग्वाइनल कैनाल क्या होती है, कनेक्शन होती है। आउटसाइड द बॉडी है, ये क्या मेंटेन करता है टेम्परेचर को 1 to 3 डिग्री लेसर देन बॉडी टेम्परेचर। और ये क्यों करता है, टू प्रोड्यूस फंक्शनल स्पर्म, है ना। फंक्शन ऑफ टेस्टिस हम लोग अब देखते हैं, लिखते हैं क्या होता है, हेडिंग डालेंगे फंक्शन ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस का फंक्शन देखेंगे, क्या फंक्शन है ना। ये क्या करता है, मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, टू प्रोड्यूस मेल गैमेट्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। फंक्शन ऑफ टेस्टिस में हम लोग देखेंगे टू प्रोड्यूस स्पर्म मेल गैमेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म, कॉल्ड स्पर्म। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल गैमेट को स्पर्म बोलते हैं। इसका प्रोडक्शन कहाँ पे होती है, टेस्टिस में होती है, फर्स्ट फंक्शन। इसके अलावा हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है टू प्रोड्यूस मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, टू प्रोड्यूस मेल
रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स, मेल रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन, कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलते हैं बेटा, टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स है टेस्टोस्टेरोन। ये क्या किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स एज वेल एज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल। स्पर्म प्रोडक्शन तो करेगा ही, उसके साथ साथ जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है उसको भी रिप्रेजेंट करता है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू प्रोड्यूस मेल रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन विच रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स। क्या होता है ये टेस्टोस्टेरोन, ये रिस्पॉन्सिबल होता है किस लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स which responsible for producing sperm, जिसको अभी हम लोगों ने क्या बोला, मेल गैमीट बोला। ये प्रोड्यूस करता है क्या, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग स्पर्म as well as secondary sexual character, as well as secondary sexual character। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो होता है उसको भी ये क्या करता है, मेंटेन करता है। और ये कहाँ पे होती है, मेल में। ओके ये सारा चीज़ मेल में होता है। विच रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग स्पर्म एज वेल एज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी ये क्या करता है, अपीयर करता है। इसी के वजह से मेल सेक्स हार्मोन या फिर कह सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन, इसके वजह से क्या होता है, स्पर्म फॉर्मेशन तो होता ही है, दूसरा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी मेंटेन रहता है। जैसे लड़का लड़की जवान हो जाता है तो लड़का जैसे जवान हुआ तो दाढ़ी मूंछ आ जाना, आर्म पीट में या फिर प्राइवेट पार्ट में हेयर्स आ जाना, आवाज़ भारी हो जाना, इस तरह से कुछ कैरेक्टर्स होते, दाढ़ी मूंछें आ जाना, ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होता है। प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स या फिर जो होता है वो टेस्टिस होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है, टेस्टिस। उसके अलावा हेयर्स का आ जाना, आवाज़ भारी हो जाना, वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, सेकेंडरी कैरेक्टर्स है ना। तो यहाँ पे ये हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होता है टेस्टोस्टेरोन, मेल सेक्स हार्मोन क्या है, टेस्टोस्टेरोन, याद रखना है। ओके इस तरह से। अब यहाँ पे ये टेस्टिस है, इसके साथ क्या होती है, हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होती है। ये टेस्टिस है, टेस्टिस के साथ इस तरह से क्या होती है, हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होती है, ये अटैच होता है ना, पाइपलाइंस होती है, क्वाइल्ड ट्यूब फॉर्म्स में होती है, अटैच टू ईच टेस्टिस। मैं तो एक ही टेस्टिस को बना रहा हूँ। यहाँ से स्पर्म कलेक्शन होती है एक डक्ट के थ्रू, ये क्या होती है, इस तरह से रेटी टेस्टिस बोलते हैं, अभी वहाँ पे नहीं जाना है। कलेक्शन होती है स्पर्म का और ये एपिडिडाइमिस में ये कलेक्ट होता है, हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। लिखते हैं वन बाय वन। इसके बाद ईच टेस्टिस अटैच टू हाईली क्वाइल्ड ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स या ट्यूब। ईच टेस्टिस जो है वो क्या होता है, अटैच टू ईच टेस्टिस इज ए हाईली क्वाइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है इस तरह से।
और फिर ये वास डिफरेंस के थ्रू पास होता है। ओके, अटैच टू ईच टेस्टिस attached to each testis is a highly coiled tube. Is a highly coiled tube. Highly coiled tube जिसको हम लोग एपिडिडाइमिस बोलते हैं, कॉल्ड एपिडिडाइमिस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमिस बोलते हैं। हाईली क्वाइल्ड ट्यूब को क्या बोला जाता है, एपिडिडाइमिस। ये एपिडिडाइमिस एक टेस्टिस इधर है, एक टेस्टिस इधर है, दोनों टेस्टिस के साथ इस तरह से अटैच होता है। अटैच टू ईच टेस्टिस इज ए हाईली क्वाइल्ड ट्यूब कॉल्ड एपिडिडाइमिस। यहाँ पे क्या होती है, स्टोर होता है स्पर्म, यहाँ बनता है फॉर्मेशन, कलेक्ट होता है रेडी टेस्टिस के थ्रू। एपिडिडाइमिस में ये क्या होता है, स्टोर होता है। क्या लिखेंगे, द स्पर्म आर स्टोर हियर, द स्पर्म आर स्टोर हियर। यहाँ पे स्टोर होती है एपिडिडाइमिस में, ये क्या होती है, स्पर्म स्टोर होती है फॉर्मेशन के बाद। एंड दे मैच्योर इन एपिडिडाइमिस, यहीं पे क्या होती है, मैच्योर होती है। द स्पर्म आर स्टोर हियर एंड मैच्योर हियर, यहीं पे क्या होती है, मैच्योर होती है, मैच्योर इन एपिडिडाइमिस। क्या बोलेंगे, एपिडिडाइमिस, यहीं पे क्या होती है, मैच्योर होती है। ओके, टेस्टिस में फॉर्मेशन हुआ, स्टोर एपिडिडाइमिस में हुआ, स्टोर के बाद यहाँ पे एक फंक्शन करता है मैच्योरेशन, स्पर्म का मैच्योरेशन जो होती है वो एपिडिडाइमिस में ही होती है। इस तरह से स्टोर एंड मैच्योर इन एपिडिडाइमिस। अब ये जो एपिडिडाइमिस है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ये एक साथ कलेक्ट होके फिर किस में पास आउट होता है, वास्ट डिफरेंस में, जिसको हम लोग स्पर्म डक्ट बोला है। ओके, तो इस तरह से इच एपिडिडाइमिस लीड्स इनटू द स्पर्म डक्ट। इच एपिडिडाइमिस लीड्स आगे बढ़ता है, लीड्स इनटू द स्पर्म डक्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वास्ट डिफरेंस बोलते हैं, है ना, इनटू द वास्ट डिफरेंस। इसको दूसरा नाम हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म डक्ट बोलते हैं, स्पर्म डक्ट, है ना, इसी को बोलते हैं। आगे की तरफ इच एपिडिडाइमिस लीड्स इनटू द वास्ट डिफरेंस, या फिर इसी को बोलते हैं स्पर्म डक्ट। इधर ये मूव करता है, स्पर्म बना कहाँ पे, टेस्टिस में, स्टोर मैच्योरेशन कहाँ पे, एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस से कलेक्शन होके ये किस में जाता है, वास्ट डिफरेंस में चला जाता है। ये पैसेज हुआ, और इधर से एक वास्ट डिफरेंस, इस टेस्टिस से एक वास्ट डिफरेंस, दोनों जाके एक जगह इंटर होती है ना। तो ये इंटर कहाँ पे होती है, आगे जाके यूरेथ्रा में, या फिर कह सकते हैं एब्डोमिनल कैविटी में अभी एंट्री होती है। ओके, इच वास्ट डिफरेंट, ये इच वास्ट डिफरेंट, इच वास्ट डिफरेंस, each vast difference rises up
एंड राइजेज अप, ये ऊपर की तरफ वास डिफरेंस से ऊपर की तरफ राइजेस होता है और एब्डोमिनल कैविटी में एंट्री करता है। राइजेज अप एंड इंटर्स इनटू एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी, ये एब्डोमिनल कैविटी में एंट्री करता है ना। इच वास्ट डिफरेंस राइजेज अप एंड इंटर्स इनटू एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर आ जाता है। वास्ट डिफरेंस की एंट्री होती है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। और ये डक्ट के साथ मिलता है ना। इट यूनाइट्स, वास्ट डिफरेंट एक जगह जाके मिलती है। इट यूनाइट्स विद द डक्ट कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू फॉर्म ए कॉमन डक्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरिथ्रा, कॉल्ड यूरिथ्रा। ये जाके वहाँ पे यूनाइट होता है यूरिथ्रा में जाके, जो कहाँ से आता है, यूरिनरी ब्लैडर से पास आउट होती है, नली आती है, उसमें जाके जमा हो जाता है, मिल जाता है। दोनों वास्ट डिफरेंस यूरिनरी ब्लैडर से जो पाइपलाइन आती है वहाँ पे जाके मिल जाता है। इस तरह से देखेंगे तो ये यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ से ये पास आउट होता है, तो ये इस तरह से यहाँ आती है। यहाँ पे सिंपल फॉर्म में यूरिनरी ब्लैडर से जो नली पास आउट होती है, यूरिथ्रा बोलते हैं, उसमें आके ये जमा हो जाता है, मिल जाता है। ओके, इट यूनाइट्स विद द डक्ट, इट यूनाइट्स, आगे का पॉइंट देखेंगे। इट यूनाइट्स with the duct coming from the urinary bladder, coming from the urinary bladder, यूरिनरी ब्लैडर से जो क्या होती है, डक्ट निकलता है, उसके साथ ये यूनाइट हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर टू फॉर्म ए कॉमन डक्ट, टू फॉर्म अ कॉमन डक्ट, कॉमन डक्ट। इस तरह से इस कॉमन डक्ट को कहा जाता है यूरिथ्रा, कॉल्ड यूरिथ्रा। इसी को क्या बोलते हैं, यूरिथ्रा। कॉमन डक्ट होती है यूनाइट विथ द डक्ट कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से जो डक्ट आता है ना, उसके साथ यूनाइट हो जाता है, यूनाइट्स विद द डक्ट कमिंग फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू फॉर्म कॉमन डक्ट, और एक कॉमन डक्ट बना लेता है जिसको यूरिथ्रा बोलते हैं। यूरिथ्रा से यूरिन भी आ सकता है और स्पर्म भी मूव करेगा, बोथ। यूरिथ्रा से क्या होगा, स्पर्म एंड यूरिन दोनों पास होगा। ओके, कॉमन डक्ट है यूरिथ्रा, विच पासेस थ्रू द पेनिस, और ये पेनिस के थ्रू क्या होती है, पास होती है, विच पासेस थ्रू पेनिस, इस तरह से, और ये पेनिस के थ्रू क्या होती है, पास हो जाती है। एंड ओपन्स टू द आउटसाइड, और ये ओपन क्या होती है, ओपन टू द आउटसाइड, ओपन्स टू द आउटसाइड। इस तरह से ये बाहर खुल जाता है। ओके, इस डक्ट के थ्रू क्या होता है, along the way the duct of the three glands also open and pour their secretion into the vas deferens,
वास डिफरेंस में इस तरह से ये आके तो यूरिथ्रा से मिल गया है ना, बट जो वास डिफरेंस है यहाँ पे 3 ग्लैंड आके क्या होता है, यूनाइट होता है। अलोंग द वे द डक्ट्स ऑफ द 3 ग्लैंड्स, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अलोंग द वे the ducts of the 3 glands ये जो 3 ग्लैंड्स होती है, ducts of the 3 glands also open and pour their secretion. ये भी क्या करता है, ग्लैंड जो सेक्रेशन करता है ये उसी डक्ट में क्या करता है, सेक्रेट कर देता है, पॉर कर देता है, पॉर देयर सेक्रेशन इनटू द वास डिफरेंस, इस तरह से सब एक जगह पे आके यूनाइट हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं ये जो वास डिफरेंस है इसका फंक्शन क्या होता है। एक पैसेज है जिसके थ्रू क्या होती है, स्पर्म मूव करता है मेल बॉडी में। फंक्शन ऑफ वास डिफरेंस हम लोग देखेंगे। फंक्शन किसका देखेंगे, वास डिफरेंस का। फंक्शन किसका देखेंगे, वास डिफरेंस का। ये क्या है एक्चुअली, पैसेज है। स्पर्म इस पैसेज से क्या होती है, मेल बॉडी में एक पैसेज है, टेस्टिस में स्पर्म फॉर्मेशन होता है, वास डिफरेंस के थ्रू ये क्या होती है, स्पर्म मूव करती है, पैसेज है ना, पैसेज ऑफ स्पर्म। एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म में कहो फंक्शन क्या है एक्चुअली वास डिफरेंस का, पैसेज ऑफ स्पर्म। कहाँ पे है, इन द मेल बॉडी, इन द मेल बॉडी, मेल बॉडी में यह पैसेज है जिसके थ्रू स्पर्म मूव करता है टेस्टिस टू एब्डोमिनल कैविटी एंड देन फाइनली यूरेथ्रा, इस तरह से। इसके अलावा हम लोगों ने बोला 3 ग्लैंड्स को, 3 ग्लैंड का जो सेक्रेशन होता है वो आके यहीं पे उसका सेक्रेशन क्या होता है, पावर होती है वास डिफरेंस में। तो ग्लैंड का फंक्शन हम लोग देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ द ग्लैंड्स, है ना, फंक्शन किसका देखेंगे, ग्लैंड्स का। तीन ग्लैंड है, तीनों का फंक्शन वो क्या करता है एक्चुअली, ग्लैंड्स डिफरेंट सेक्रेशन करता है जिसमें न्यूट्रिशन होती है ना। उसके साथ साथ स्पर्म मूव करेंगे तो मीडियम चाहिए, लोकोमोशन स्पर्म की होगी, उसको न्यूट्रिशन के साथ साथ मीडियम चाहिए जिसमें वो फ्लो होगा। ओके, तो ये जो सेक्रेशन होती है ग्लैंड्स का वो न्यूट्रिशन के साथ साथ मीडियम भी प्रोवाइड करता है, लोकोमोशन टू द स्पर्म, फॉर द स्पर्म। ओके, तीनों ग्लैंड जो सेक्रेशन करता है एक साथ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीमेन। ओके, तो फंक्शन ऑफ ग्लैंड्स को हम लोग देखेंगे वन बाय वन। फर्स्ट, दे प्रोड्यूस डिफरेंट सेक्रेशन, they produce different secretion
डिफरेंट सेक्रेशन करता है विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन as well as medium for locomotion. To the sperm. स्पर्म को लोकोमोशन के लिए मीडियम चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, तो ये सिक्रेशन क्या करेगा, जो ग्लैंड के थ्रू सिक्रेशन होता है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, और दूसरा मीडियम फॉर लोकोमोशन। बस इतना याद रखना है। ओके, ग्लैंड का फंक्शन इतना ही याद रखना है। ये रास्ते में इस तरह से न्यूट्रिशन है ना, जैसे कोई बंदा लंबा सफ़र कर रहा है तो बीच बीच में वो खाना पानी ले रहा है और फिर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या करता है, कैरियर का भी यूज़ करता है, व्हीकल्स का भी यूज़ करता है, मीडियम का भी यूज़ करता है। तो ग्लैंड को सेक्रेशन, ग्लैंड क्या करता है, स्पर्म को न्यूट्रिशन देता है और एक पैसेज रास्ता देता है। ओके, फंक्शन ऑफ यूरिथ्रा इसके बाद देखेंगे। यूरिथ्रा का फंक्शन, यूरिथ्रा, फंक्शन ऑफ यूरिथ्रा करो। यूरिथ्रा का फंक्शन हम लोग देखेंगे। यूरिथ्रा एक्चुअली कॉमन पैसेज है जिसमें सीमन भी आएगा, यूरिन भी पास होगी, है ना। बॉडी से आउटसाइड सीमन का और यूरिन का जो आना होगा वो कॉमन पैसेज कौन देगा, ये यूरिथ्रा ही होगा कॉमन पैसेज। तो इसमें फंक्शन में लिखेंगे क्या लिखेंगे, इट इज़ कॉमन पैसेज किसके लिए कॉमन पैसेज होगा, फॉर बोथ सीमन एज वेल एज यूरिन, ये दोनों के लिए क्या होगा, पैसेज होगा। यूरिन एंड सीमन दोनों के लिए ये क्या होगा, कॉमन पैसेज होगा, जिसके थ्रू क्या होंगे, हमारी बॉडी से ये आउटसाइड आएंगे। फ्रॉम द बॉडी टू द आउटसाइड, हमारी बॉडी से ये बाहर आएंगे। कॉमन पैसेज होगा ये यूरिथ्रा, जिससे सीमेन और यूरिन ये दोनों हमारी बॉडी से बाहर आएंगे। नेक्स्ट जो ऑर्गन है वह है पेनिस। ये मस्कुलर ऑर्गन है, कॉपुलेशन में हेल्प करता है और मेन फंक्शन इसका है मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में स्पर्म को भेजना। ओके, ये क्या है, इट इज़ द ऑर्गन विच इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस सीमन, या फिर इंसेमिनेशन के लिए हेल्प करता है। मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में स्पर्म का एंट्री होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इंसेमिनेशन ऑफ स्पर्म। मेल गैमेट मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में ये इंसेमिनेट करेंगे। यहाँ पे हेल्प कौन करेगा, पेनिस करेगा। मस्कुलर ऑर्गन है और रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स। पेनिस में क्या होता है, रिचली सप्लाइड क्या होता है, ब्लड वेसल्स होता है। ओके, तो वन बाय वन हम लोग लिखते हैं। ऑर्गन, द ऑर्गन विच
the organ which is used to introduce मेल गैमिट, जिसको हम लोग मेल गैमिट नहीं बोलेंगे, सीमन के साथ, है ना, इंट्रोड्यूस सीमन इनटू द फीमेल बॉडी, सीमेन इनटू द फीमेल बॉडी। पेनिस क्या है? ऑर्गन है, यूज़ होता है इंट्रोड्यूस के लिए, क्या इंट्रोड्यूस करेगा? सीमन इनटू द फीमेल बॉडी। और ये मास्कुलर ऑर्गन है, ये कैसा है? मास्कुलर ऑर्गन है। और ये मास्कुलर ऑर्गन है, इससे ब्लड वेसल्स, रिचली सप्लाइड ब्लड वेसल्स होता है इसमें। क्या लिख सकते हैं दूसरा पॉइंट? इट इज रिचली सप्लाइड with blood vessels। रिचली सप्लाइड ब्लड वेसल्स होती है, पूरी बॉडी से क्या होता है? ब्लड, पूरे बॉडी का कनेक्शन यहाँ पे होती है। पेनिस जो मास्कुलर ऑर्गन है, यहाँ पे पूरे बॉडी से ब्लड वेसल्स का सप्लाइड होता है ना। जैसे फिजिकल कांटेक्ट होता है मेल फीमेल का, इंसेमिनेशन प्रोसेस होती है, तो यहाँ पे ये जो पेनिस रोल प्ले करता है, ये रिचुअली सप्लाइड ब्लड वेसल्स है, जब उस पर ब्लड पूरी तरह से भर जाता है तो ये इरेक्ट होती है, जिससे ये इस इंसेमिनेशन में हेल्प हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होती है? रिचली सप्लाइड ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा होता है। इस ब्लड वेसल्स में ब्लड की एंट्री होती है जब एक्साइटेड फॉर्म्स में होते हैं मेल फीमेल। तो मेल बॉडी में इस तरह से, मेल बॉडी में खास करके पेनिस वाला पार्ट पे क्या होती है? रिचुअली सप्लाइड ब्लड वेसल्स होती है, जो ब्लड से भर जाता है तो इरेक्शन होती है, और ये हेल्प करता है इंसेमिनेशन में। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर वाइज टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, अदर ग्लैंड्स है, उनको हम लोग मेंशन करेंगे, है ना। तो स्ट्रक्चर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।